हेलो बीएलएड सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म हम लोगों ने फिनिश किया था। उत्तर वैदिक काल से ही आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जटिल होती जा रही थी। जब हमने आपको बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन्म के हिसाब से नहीं बल्कि कर्मों के हिसाब से नहीं बल्कि जन्म के हिसाब से ये वर्ण व्यवस्था हो गई थी, जिससे आडंबर पूर्ण व्यवहार, यज्ञ, बलि, ये सब जो है वो धार्मिक जीवन एक तरह से कह सकते हैं कलुषित हो गया था। उत्तर वैदिक काल के अंत तक बहुत सारे धार्मिक कर्मकांडों एवं पुरोहितों के विरुद्ध लोगों में विरोध की भावना प्रकट होने लगी थी और उत्तर पूर्वी भारत में कृषि व्यवस्था का विकास भी धीरे धीरे धार्मिक आंदोलन की शुरुआत का एक प्रमुख कारण बन गया था। जैन धर्म आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जैन धर्म का जो स्थापना का श्रेय है वो जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जी को जाता है, और परंतु उसको संगठित करने का श्रेय जो है वर्धमान महावीर जी को दिया जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। इनका जन्म कुंडग्राम में, महावीर स्वामी की बात हम कर रहे हैं, तो इनका जन्म कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके माता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये घातक क्षत्रिय थे, और उनकी माँ का नाम त्रिशला था, जो कि लक्ष्मी नरेश चेटक की सिस्टर या बहन थी। बचपन का नाम महावीर स्वामी के वर्धमान था और यशोदा इनकी पत्नी थी और अर्ण्योजा प्रियदर्शी इनकी पुत्री का नाम था। 30 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करी और उसके बाद जम्मी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की, या कह सकते हैं हम जैन धर्म में कहते हैं कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ये पॉइंट्स में भी हमने दिया हुआ है, आप इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा कि बहुत कठिन तपस्या इन्होंने करी थी, और जिस दिन इन्हें तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस संपूर्ण ज्ञान जिसे कहते हैं ज्ञान का बोध हुआ, उसकी प्राप्ति हुई। उसके बाद से इन्हें जिन का अर्थ होता है विजेता, इंद्रिय निग्रह करने वाला, ठीक है। तो विजेता, पूज्य और बंधनहीन, निग्रंथ, जिसको कोई बांध नहीं सकता, अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ये जिन कहलाए थे। और इन्होंने अपने जो उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दिए थे। इनका ग्रंथ जो ज़्यादातर महावीर के जो प्रथम, इनको निग्रंथी कहा जाता है, जो महावीर के अनुयायी थे, और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली बने। इनकी जो प्रथम भिक्षुणी जो बनी, भिक्षु और भिक्षुणी जैन धर्म में होते हैं, दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, ठीक है। और माना जाता है कि सुधर्मा नाम का एक आर्य, एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और प्रथम उपदेशक हुआ। जैन धर्म जो है वो 2 भागों में कैसे बटा, इसके बारे में भी कुछ वर्णन है। 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। तो भद्रबाहु के साथ जब वो वापस लौटे तो उनके साथियों से, अन्य साथियों से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म या जैन मत 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाला। और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर, दिक प्लस अंबर, अर्थात आकाश को ही अपना वस्त्र मानने वाले दिगंबर, जो वस्त्रहीन थे वो दिगंबर कहलाए। जैन धर्म की जो प्रमुख शिक्षाओं की बात आती है, अगर उनके त्रिरत्नों की बात आती है, तो उसमें है जो कैवल्य की प्राप्ति है वो कैसे प्राप्त हो सकती है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के द्वारा। जैन धर्म में 3 जो
त्रिरत्न हैं, इनको भी प्राप्त करने के लिए 5 महाव्रतों का पालन करना आवश्यक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म को पूरी तरह से नास्तिकवाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि ईश्वर में इनकी कोई मान्यता नहीं थी। ये हमेशा आत्मा की मान्यता में विश्वास करते थे, कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जैन धर्म के अन्य जो ज्ञान है उसको सप्तभंगी भी कहा जाता है, जिसे स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये इसके ज्ञान के स्वरूप हैं। आपने फिलॉसफी में अगर पढ़ा होगा तो इसके बारे में बताया गया होगा। सांख्य दर्शन जो है वो आध्यात्मिक विचारों से जो ओतप्रोत है, सांख्य दर्शन, वो जैन धर्म ने सांख्य से ही लिया है। ठीक, जैन धर्म के यहाँ पर हम डिटेल में आप बता देते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव की हिंसा ना करना। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जैन मुनि शाम को सूर्यास्त के बाद कुछ भी भोजन नहीं, जो कठिन जैन धर्म को मानते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो वो शाम को सूर्यास्त के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि क्या होता है, उससे उन्हें लगता है कि उनके मुंह में मच्छर या मक्खी या किसी के जाने से अहिंसा व्रत का पालन नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर सत्य, सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह, संपत्ति एकत्रित नहीं करना, किसी भी चीज़ का एकत्रीकरण नहीं करना। अस्तेय, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैन धर्म के वही त्रिरत्न, जिसमें सम्यक ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान जो दिखाई दे रहा है वो नहीं, बल्कि जो सच्चा ज्ञान हो। सम्यक दर्शन, जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हैं उनके दिए गए उपदेशों में दृढ़ आस्था और विश्वास रखना। सम्यक चरित्र, इंद्रियों और कर्मों पर नियंत्रण रखना। जैन धर्म की जो मान्यताएं हैं उसमें अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। युद्ध और कृषि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। पुनर्जन्म और कर्म फल को ही मृत्यु का कारण समझा, यानी कि ये ईश्वर की मान्यता नहीं थी इनके यहाँ। तो ये समझते थे कि जैसे जिस प्रकार के कर्म होते हैं उसी के प्रकार जो है उसी से मनुष्य का पुनर्जन्म होता रहता है, उन कर्मों को भोगने के लिए। वर्ण व्यवस्था की इस प्रकार की निंदा नहीं है, लेकिन धर्म संसारिकता की वास्तविकता को स्वीकार करता है। ठीक, अनेकांतवाद या अनीश्वरवाद या सृष्टि की नियतता। ठीक है, जैन धर्म की जो सबसे बात है वो कहते हैं सृष्टि आदिकाल से चली आ रही है, कोई भी चीज़ या तो है या तो नहीं है। तो ये शाश्वत पर बल देते ने कहा है कि अनंत काल से सृष्टि विद्यमान है और अंत काल तक चलती रहेगी। जो जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं हैं उसमें जैन धर्म ने संसार को दुख का, संसार में जो कर्म है उसको दुख का मूलक माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति को संसारिक जो तृष्णाएं घेरे रहती हैं, इच्छाएं घेरे रहती हैं, वही उसके दुख का कारण है। और त्याग का मार्ग ही, संन्यास का मार्ग ही व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर ले जा सकता है, सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है, कैवल्य के मार्ग पर ले जा सकता है। अन्यथा इसी प्रकार अपने संचित कर्मों के फलों को भोगते हुए व्यक्ति पुनर्जन्म और इसी जीवन चक्र के जाल में फंसा रहेगा और निर्वाण की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो कर्म से छुटकारा ही कैवल्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इसमें एक शब्द भी है पुद्गल। पुद्गल का मतलब क्या है? प्रत्येक जो जीव है उसमें जो आत्मा विद्यमान है वो जो है वो अपने कर्मों के कारण पुद्गल, यानी पुद्गल को इन्होंने कर्म से एक कर्म पदार्थ माना है, और इसका अर्थ है कि अपने कर्मों के कारण ही वो इस तरह के बंधनों में पड़ जाती है। और जब आत्मा में पुद्गल घुल मिल जाता है तो आत्मा में एक प्रकार का रंग उत्पन्न होता है। ये रंग होता है लेशिया का, जिसे लेस कहते हैं। 6 रंगों का ये होता है और इसी से जो है वो आपके पुनर्जन्म की प्रक्रिया निर्धारित होती है। ठीक, जैन धर्म में बहुत सारे संघों की स्थापना भी हुई। महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना करी। और जैन धर्म जो 2 भागों में बटा, ये दिगंबर और जो श्वेतांबर हैं उसके पक्ष हैं कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक, उसके बाद आपका ये टॉपिक कि कैसे हुआ, कौन से थेरापंथी कहलाए, मूर्ति पूजा का क्योंकि विरोध भी शुरू हुआ था। अब आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का मतलब ज्ञात करने के लिए, जिसे ज्ञात करने की कोशिश की जाए।
इसमें आगम क्यों कहा जाता है? इसमें कई सारे अंग, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मल सूत्र हैं। जैन धर्म के ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, क्योंकि हमने कहा था ना प्राकृत भाषा ही उपदेश की भाषा रही है। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा है। उसके अलावा आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र और न्याय धर्म में महावीर स्वामी की शिक्षाओं और संपूर्ण जीवन का वर्णन है। 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संगीतियों और समितियों का आयोजन किया था, सम्मेलनों का आयोजन किया जाता था। प्रथम जैन संगीति हुई पाटलिपुत्र में 300 ईसा वर्ष पूर्व स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। द्वितीय हुई थी वल्लभी गुजरात में 512 ईसा में ईस्वी में। इसके कौन थे अध्यक्ष? देवर्धिन। ठीक है। कुछ प्रमुख जैन तीर्थ है अयोध्या, संवेद शिखर, पावापुरी, कैलाश पर्वत, श्रवण बेलगोला और माउंट आबू। ये आपके जैन तीर्थ हैं। तो जैन धर्म से इसके अलावा आपको आपकी बुक होगी तो आप उससे स्यादवाद वगैरह के बारे में, अनेकात वाक्य के बारे में और डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है। PDF भी जैसी मुझे मिलती है, नोट्स मिलते हैं, मैं उसको भी आपको सेंड करूँगी। ठीक है। तो आज आपका ये जैन धर्म समाप्त।